नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्विच बोर्ड के सॉकेट में दोनों साइड फेज किस प्रॉब्लम की वजह से आती है और उसको किस तरह से ठीक करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लेना। उस वीडियो की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों, आप अगर इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का बेसिक नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, फेज किसे कहते हैं, न्यूट्रल किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप सिंपल भाषा में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो इस क्षेत्र में नए नए हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ जानने की दिलचस्पी रखते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैंने यहाँ एक सिंपल स्केमेटिक डायग्राम बनाया, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो है एनर्जी मीटर है, जिसको आप बिजली का मीटर कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर कहते हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स रहते हैं अगर ये सिंगल फेज मीटर है तो अभी हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों फेज न्यूट्रल है, जो कि ये बाहर से आते हैं खंबे से, सर्विस लाइन से। ये मीटर के अंदर 2 वायर आते हैं, फेज और न्यूट्रल। और ये जो 2 फेज न्यूट्रल है ये आपके घर के वायरिंग में 2 चले जाते हैं, इसको आउटगोइंग भी कहते हैं। अभी ये जो फेज वायर है यहाँ से आउट होकर यहाँ एमसीबी में आएगी। एमसीबी आपकी घर की सुरक्षा के लिए लगाया होता है। तो एमसीबी से होके ये आपके स्विच बोर्ड में चली जाएगी फेज वायर। जैसे ही ये स्विच आप ऑन करोगे ये फेज इस बल्ब में चली जाएगी, बल्ब के फिलामेंट में, और फिलामेंट से होके ये दूसरी वायर से या न्यूट्रल से होके यहाँ तक आएगी। इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस डायग्राम के बारे में बताते समय मैंने आपको क्या क्या बताया। ये फेज वायर बताया, फेज। तो हमें जानना है कि ये फेज क्या होती है। बाद में मैंने बताया कि ये न्यूट्रल वायर है, तो ये न्यूट्रल क्या होती है। उसके बाद यहाँ लिखा है 230 वोल्ट, यानी ये फेज वायर का जो वोल्ट है 230, और न्यूट्रल जो है 0 वोल्ट पे रहती है। तो ये वोल्ट क्या होता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। उसके बाद आपको बोला कि ये फिलामेंट है, यहाँ से बल्ब से जाती है। तो ये फिलामेंट मतलब एक प्रकार का रेजिस्टेंस रहता है जो कि करंट को विरोध करता है। तो अभी चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ये सब बताने की कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि आपको जल्दी समझ में न आए। इसलिए आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने इसी सर्किट का एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना के रखा है, ताकि उस डायग्राम की मदद से मैं आपको ठीक तरह से समझा सकूं। इस डायग्राम में यहाँ जो है ये पानी का टैंक है, और पानी इस पाइप से होते हुए यहाँ नीचे तक आ जाता है। एक पानी को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ एक ऑन ऑफ कॉक बिठाया हुआ है। जैसे ये कॉक ऑन होगा, पानी ये इस वाली ट्यूबुलर पाइप से नीचे आ जाएगा। ये पाइप थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और इसका डायमीटर भी थोड़ा सा ऊपर के पाइप के हिसाब से थोड़ा सा कम है, ताकि आने वाले पानी के बहाव को थोड़ा अपोज हो सके। तो ये पानी नीचे से लेके यहाँ तक आएगा। जैसे ये कॉक ऑन होगा ये पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस पानी के टैंक का जो हाइट है, तो मैंने यहाँ लिखा है 230 मीटर या 230 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा हूँ इसका हाइट। और जहाँ से नीचे से पानी बाहर आता है वहाँ हाइट 0 है। इसका मतलब इसका हाइट का डिफरेंस जो है ये 230 मीटर है। तो पानी का गुणधर्म क्या होता है कि पानी ज़्यादा हाइट से लेके नीचे वाली हाइट तक फ्लो होता है। तो जैसे ये कॉक हम ऑन करेंगे ये पानी यहाँ तक आएगा, इस ट्यूब से होते हुए नीचे तक आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। और जैसे ही हम ये कॉक बंद कर देंगे
तो पानी का बहाव जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है और ये जो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये दो डायग्राम की मदद से हमारे सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो ये पानी का टैंक है। ठीक है, यहाँ से जैसे ये कॉक ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी यहाँ तक आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये पाइप, ये इनलेट पाइप हो गई। जैसे ये इनलेट पाइप है वैसे ही ये सर्किट में भी यहाँ ये जहाँ फेज लिखा है, ये लाइन यहाँ से लेके ये स्विच के थ्रू होके ये बल्ब में इन हो रही है। तो ये भी ये इस डायग्राम की इनलेट लाइन ये है और इस डायग्राम में इनलेट पाइप ये है। तो ये जो इनलेट है इसको हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में फेज बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे देखो, ये जो पानी है यहाँ से होके यहाँ पहुँचेगा और यहाँ से इसको ये बाहर निकालने का मार्ग है, यानी कि वापसी का मार्ग है ये। तो ये जो लाइन है ये क्या हो गई, आउटलेट लाइन हो गई पानी की। तो ये जो आउटलेट पाइप है ये इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में न्यूट्रल लाइन हो गई। जैसे कि ये है, यहाँ से आउट होके ये जो लाइन जा रही है ये है न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रिटर्न पाथ है और यहाँ ये पानी का ये रिटर्न पाथ है। तो ये जो रिटर्न पाथ है इसको न्यूट्रल बोलते हैं इस डायग्राम में, और ये जो इनलेट पाइप है इसको फेज बोलते हैं। ठीक है, और ये फेज और ये न्यूट्रल, ये दोनों के बीच में एक लोड लगाया हुआ है। जैसे कि यहाँ इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम में ये बल्ब का लोड है, तो ये लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसी एक टेढ़ी मेढ़ी ट्यूबुलर पाइप लगा ली है, ताकि आपको जस्ट समझने के लिए ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस जैसा काम करती है। मतलब प्रवाह को विरोध करती है। ये पानी को प्रवाह को विरोध करेगी। जैसा ये पाइप जो है ये मोटी पाइप है और ये थोड़ी पतली है, इसमें पानी थोड़ा कम जाएगा, और टेढ़ी मेढ़ी है तो पानी को बहने में भी थोड़ा अपोज हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये इस डायग्राम का जो ये रेजिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। ये लाइन जो इनलेट लाइन है ये फेज हो गई, और यहाँ से जो ये रिटर्न पाथ है पानी का ये न्यूट्रल हो गई। तो आपकी समझ में आया होगा कि ये इस डायग्राम में कि ये जो फेज लाइन है, फेज जो ये वायर जो है ये यहाँ से यहाँ आके यहाँ अंदर गई है, इन हो गई है, ये फेज है। ये बल्ब का जो रेजिस्टिव लोड है ये इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ से जो वापसी का मार्ग है इसका, ये रिटर्न पाथ, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो आपको फेज, न्यूट्रल और रेजिस्टेंस, ये तीन बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि करंट क्या होता है। अभी करंट का मीनिंग क्या होता है कि प्रवाह। तो प्रवाह पानी का भी हो सकता है, या फिर हवा का भी हो सकता है, या फिर बिजली का भी हो सकता है। तो इस केस में यहाँ इस डायग्राम में पानी का प्रवाह होगा। ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा। आपको समझने के लिए मैं बिजली का प्रवाह भी बोल सकता हूँ। तो प्रवाह जो है उसको करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पानी जब प्रवाहित होता है तो हम बोलते हैं कि पानी का करंट है। इस डायग्राम में जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बिजली का करंट है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये टैंक से जब ये कॉक ऑन होगा तो यहाँ से पानी यहाँ आएगा, और यहाँ से इस पतली वाली पाइप से होके यहाँ से बाहर निकलेगा जब ये कॉक ऑन होगा। तो
तो जब ये कॉक ऑन होगा तो ये पानी इसमें से प्रवाहित होगा, क्योंकि यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो ये बीच वाले पोर्शन में क्या होगा, पानी का प्रवाह होगा। तो जो प्रवाह है उसको करंट बोलते हैं, और पानी का प्रवाह है इसलिए उसको हम वाटर करंट बोल सकते हैं। जब हम एक कॉक बंद करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो पानी भरा रहेगा यहाँ तक, लेकिन खाली पानी भरा रहेगा, प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि ये आगे जाने का जो आउटलेट जो है हमने बंद करके रखी है, तो इसमें पानी होगा लेकिन प्रवाहित नहीं होगा। तो इसलिए इस केस में हम उसको प्रवाह नहीं बोल सकते। प्रवाह कब बोलेंगे, जब ये कॉक ऑन होगा, यहाँ से आने वाला पानी यहाँ से बाहर जाता रहेगा, ये पानी इस पोर्शन में प्रवाहित होते रहेगा, बहते रहेगा, उसी कंडीशन में ही उसको हम करंट कहते हैं। अदरवाइज खाली जो पानी स्थिर है इसमें ये कॉक बंद होने के बाद, तो उसको प्रवाह नहीं कहते, ठीक है। उसी तरह बिजली का भी, यहाँ भी हमने एग्जाम्पल के लिए पानी लिया है, पानी प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल केस में क्या होता है, पानी की जगह इसमें से क्या प्रवाहित होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। जब ये न्यूट्रल कट हो जाएगी समझो, तो क्या होगा, तो ये फेज तो यहाँ तक आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी वो सब इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद रहेंगे लेकिन प्रवाहित नहीं होंगे जब ये न्यूट्रल कट हो जाएगी तब, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि करंट क्या होता है। करंट यानी प्रवाह, और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम करंट कहते हैं। खाली इलेक्ट्रॉन्स अगर है उनको प्रवाह करंट नहीं बोलते, जो प्रवाहित है, प्रवाहित होता है, तभी उसको हम करंट कहते हैं। तो ये हो गया करंट के बारे में। तो करंट के बारे में तो हमने जान लिया है। अभी जानते हैं एम्पियर क्या होता है। एम्पियर एक परिमाण है जिससे कि हम करंट को नापते हैं। भी फॉर एग्जांपल अभी ये पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पानी यहाँ आ रहा है, तो हम पानी को कैसे नापते हैं, लीटर में, कि बाबा एक पर्टिकुलर पीरियड में ये पाइप से एक 1 लीटर पानी आता है या 2 लीटर पानी आता है, तो ये 1 लीटर 2 लीटर ये जो है इसका परिमाण है मापने का, लीटर में, पानी को जो है हम लीटर में नापते हैं। उसी प्रकार यहाँ जो है ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम के केस में यहाँ पानी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब ये बिजली का जो करंट है, इसको नापने का जो परिमाण है उसको एम्पियर बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो पानी जो लीटर में नापते हैं, उसी प्रकार बिजली के करंट को एम्पियर में नापते हैं। जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो एम्पियर बोले तो क्या है, एक करंट को, बिजली के करंट को नापने का एक परिमाण है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि फेज वायर क्या है, न्यूट्रल वायर क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और करंट क्या होता है, और एम्पियर क्या होता है। अभी और एक चीज़ रह गई, वो है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है, समझो कि मैंने यहाँ ये जो इनलेट वाटर है टैंक का, इसमें हाइट कितना लिखा है, 230 मीटर ऊंचाई पे है, और ये जो यहाँ से पानी ड्रेन होता है ये 0 मीटर ऊंचाई पे है। तो आउटलेट और इनलेट, इनमें 230 मीटर का फर्क है ऊंचाई में। इसकी वजह से ये पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है। अगर ऊंचाई में फर्क नहीं रहेगा तो पानी फ्लो ही नहीं होगा। तो ये जो ऊंचाई है इनलेट और आउटलेट की, ये 230 है, और इसी के वजह से ही ये फ्लो हो रहा है। दोनों सेम ऊंचाई पे रहेंगे तो पानी फ्लो नहीं होगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी, जैसे ये इसमें फेज और न्यूट्रल में एक ऊंचाई रहनी चाहिए कि फेज और न्यूट्रल 0 वोल्ट पे है, और ये मैंने यहाँ लिखा है 230 वोल्ट पे फेज है, तो 230 माइनस 0 मतलब 230 वोल्ट का फेज और न्यूट्रल में फर्क है ऊंचाई में, समझ लो, ठीक है। तो ये जो है ये जो फर्क है ऊंचाई का, इसको वोल्टेज बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो
ये दोनों की ऊंचाई में डिफरेंस बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ से जो पानी आएगा वो पहले से ज़्यादा प्रेशर में आएगा। ज़्यादा प्रेशर में आने की वजह से क्या होगा, यहाँ से जो पानी की मात्रा समझो पहले 1 लीटर आती थी, अभी 1.5 लीटर आएगी, क्योंकि हमने हाइट बढ़ा दी है। हाइट बढ़ने की वजह से पानी का प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ने की वजह से इसमें से जो पानी निकलता है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये जो पानी का प्रेशर समझो, नहीं तो ये हाइट का डिफरेंस समझ लो, ये जो है इसको हम वोल्टेज कहते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से यहाँ पूरी कोशिश की है कि आपके मन में कुछ भी दुविधा न रहे, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसके अलावा भी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उन सवालों का जवाब आपको दे दूंगा, और हो सके और ज़रूरत पड़े तो उसके ऊपर और एक नया वीडियो भी बना दूंगा। आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।